मथुरा के शाही ईदगाह पर हिंदू पक्ष को हाईकोर्ट से बड़ा झटका। मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने से किया इनकार। उत्तर प्रदेश के मथुरा में शाही ईदगाह मामले में हाईकोर्ट इलाहाबाद का बड़ा फैसला आया। कोर्ट ने मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने से इनकार कर दिया। हिंदू पक्ष को बड़ा झटका लगा है। जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्र की बेंच ने आज ये फैसला सुनाया। हिंदू पक्षकार महेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट ने कोर्ट से मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने की मांग की, जिस पर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में मथुरा शाही ईदगाह पर श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में आज फैसले पर सबकी नज़र थी। अदालत ने हिंदू पक्ष को झटका देते हुए अर्जी खारिज कर दी है। इसमें मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने की याचिका खारिज कर दी गई। हिंदू पक्षकार महेंद्र प्रताप सिंह ने मासरे आलमगिरी से लेकर मथुरा के कलेक्टर रहे FS ग्राउस तक के समय में लिखी गई इतिहास की सभी पुस्तकों का हवाला दिया था। उनका कहना था कि वहां पहले मंदिर था और मस्जिद होने का कोई साक्ष्य शाही ईदगाह मस्जिद पक्ष न्यायालय में पेश नहीं कर सका। बता दें कि हिंदू पक्षकार महेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट ने इतिहास की पुस्तकों का हवाला देते हुए कहा था कि वहां पहले मंदिर था। उन्होंने कहा कि वहां पर मस्जिद होने का कोई भी साक्ष्य आज तक शाही ईदगाह मस्जिद पक्ष न्यायालय में पेश नहीं कर सका। न खसरा खतौनी में मस्जिद का नाम है, न नगर निगम में उसका कोई रिकॉर्ड, न कोई टैक्स दिया जा रहा है। बिजली चोरी की रिपोर्ट भी शाही ईदगाह प्रबंध कमेटी के खिलाफ हो चुकी है। फिर इसे मस्जिद क्यों कहा जाए, इसलिए मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित किया जाए। बता दें कि श्री कृष्ण जन्मभूमि एवं शाही ईदगाह मस्जिद केस के मंदिर पक्षकार महेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट ने हाईकोर्ट में 5 मार्च 2025 को मथुरा स्थित शाही ईदगाह मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित किए जाने की मांग करते हुए प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। न्यायाधीश राम मनोहर नारायण मिश्र के न्यायालय में इस प्रार्थना पत्र पर बहस पूरी हो चुकी है। बहस के दौरान सभी हिंदू पक्षकारों ने महेंद्र प्रताप सिंह की दलीलों का समर्थन किया। देखिए, माननीय न्यायालय में हमने प्रार्थना किया था कि इस स्थान को विवादित ढांचा घोषित कर दिया है। तो मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि यहाँ हम नमाज नहीं पढ़वाएंगे यदि विवादित ढांचा घोषित हो गया। तो माननीय न्यायालय ने उनकी नमाज की स्थिति को देखते हुए या सुप्रीम कोर्ट ने पहले एक आदेश दिया था कि जब तक वर्शिप एक्ट पर फैसला नहीं हो जाता तब तक निचली अदालत कोई फैसला नहीं देंगी। तो उसी आधार पर माननीय न्यायालय ने ये फैसला दिया है। तो हमें उम्मीद है, क्योंकि जिस औरंगजेब ने तलवार के दम पर हमारे हिंदू मंदिर पर अवैध कब्जा किया था, हमें विश्वास है हम कलम की ताकत से और न्यायालय के सहयोग से यह लड़ाई अवश्य जीतेंगे। हम अपनी उम्मीद में लगे हुए हैं और यह लड़ाई जारी रहेगी। महाराज जी, आज फैसला आने वाला था, क्या कुछ कहेंगे? आपके पक्ष में फैसला नहीं आया सारे साक्ष्य के बाद। हमारी तरफ से सारे सबूत और साक्ष्य प्रस्तुत कर दिए गए थे। अब इसमें क्या है कि अगर कोई नहीं सुनता है, नहीं स्वीकारता है, केवल इतनी सी बात पे कि वो लोग कह रहे हैं कि हमारी प्रेय है या जो तथाकथित प्रार्थना जो क्या बोलते हैं उसको करने के वजह से और हमारे सत्य को ठुकराया गया है। ये दर्शाता है कि सनातन धर्म के धर्मावलंबियों को और इससे डबल ताकत से आना चाहिए, डबल ताकत से आने की जरूरत है, क्योंकि सत्य को हर कोई स्वीकार नहीं कर सकता है। अभी ये क्या है कि सत्य को स्वीकार नहीं करे, सत्य को इनकार कर रहे हैं। अभी हमको सत्य को और मजबूती से प्रस्तुत करने की जरूरत है। तो हमको पूर्ण विश्वास है कि ये दोबारा से कोर्ट पुनः विचार करेगा और आगे भी हम जाएंगे। तो जहां तक भी हमको क्या है कि उम्मीद नहीं है, हमारे पास में पूरे साक्ष्य है, हमारे पास में पूरे सबूत है, पर उसको ये दुर्भाग्य है कि वो सुनना नहीं चाहते हैं। ये केवल वो सुन लेते हैं कि हमारी जो तथाकथित वो नमाज वगैरह क्या बोलते हैं वो होती हैं, उसकी वजह से सारे सत्य को दुखड़ाया जा रहा है। ये कब्जे को तुम सच मान रहे और जिनका जो कागज है, जिनका सबूत है, जो सनातन धर्मावलंबियों का मुख्य केंद्र है, उसको नहीं स्वीकार कर रहे हैं। ये तो गलत है। इसको हम बार बार इससे डबल एनर्जी के द्वारा और जन सैलाव के द्वारा और मजबूती से प्रस्तुत करेंगे। जरूर होगा। जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। जी, आज अदालत से फैसला आया, आप लोगों को बड़ी उम्मीद थी, लेकिन आपके पक्ष में फैसला नहीं आया, क्या कुछ रहेगा आपका? हम उम्मीद कर रहे थे कि फैसला हमारे हक में हो, पर कोर्ट का जो आदेश आया है उससे हम अभी उम्मीद करते हैं कि आगे हमारे हक में कुछ होगा, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि वर्शिप एक्ट के बारे में अगर हम सोचें कि वर्शिप एक्ट की वजह से वहाँ लोग नमाज कर रहे हैं, इस वजह से अगर हमारी मांग को नहीं देखा गया, तो मैं ये बताना चाहूँगी कि श्री कृष्ण जन्मस्थली
प्रॉपर यहाँ है। जिस जन्मभूमि का जो मेन जो मूल गर्भगृह है, जो कि मंदिर मस्जिद में आता है, तो हम उसकी पूजा नहीं कर पा रहे हैं। जबकि शाही मस्जिद जो है वहाँ पर नमाज नहीं होती, लेकिन फिर भी मुसलमानों को वहाँ नमाज करने की आज़ादी है। तो मैं सरकार से और कोर्ट से ये आग्रह करना चाहूंगी कि पहले आप इसके बारे में देखिए कि किसी भी मस्जिद में नमाज नहीं होती और शाही मस्जिद में केवल ईद की नमाज होती है, लेकिन फिर भी उनको हर जुम्मे पे नमाज करने दिया जा रहा है, जो कि बिल्कुल भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। और हमारे जो प्रभु जहाँ जन्म हुआ उस स्थल का हम पूजन नहीं कर पा रहे। तो मुझे बेहद दुख है इस बात का, और मैं उम्मीद करूंगी, आशा करूंगी कि आगे सब कुछ हमारे फेवर में आए।